यहाँ पर JAIT और अलग अलग पेंडिंग रिजल्ट के अभ्यर्थी थे। हमने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर विपक्ष इस मसले को लेकर कितना गंभीर है। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। क्या इम्पैक्ट रहेगा? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आप लोगों से बातचीत की है। अब लग रहा है कि कुछ होगा? नहीं, हमें हमेशा से ही लग रहा है, उम्मीद तो हमें हमेशा से ही है। हमारा मैटर सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी ना कभी तो सॉल्व करेगी ही करेगी। माननीय जयराम ठाकुर जी को हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा दिख रही है, तो आप हमारे से मिलने आए, इसके लिए हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम ये भी चाहते हैं फ्यूचर में आप हमारा जो ये मुद्दा है आप इसे इसी तरीके से उठाते रहें। बट अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो हमें उनसे ही उम्मीद करनी है कि आप हमारा जो ये दुख दर्द पीड़ा है आप उसे समझें। आस जग रही है कुछ, या फिर विपक्ष की तरफ से कोई मदद आपको आई हो? मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ भी उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर और बाहर मीडिया में भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगानी है कि भाई हमारी उम्र निकल रही है, हम अब बहुत परेशान हो गए। आप ही हमारे मतलब प्रदेश के मुखिया है तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारी उम्मीद आपसे ही है। आप हमारे मैटर को देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। हम बच्चों को, परिवार को छोड़ के आए हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबकी उम्मीद है आपसे। कांग्रेस पार्टी के कल हमारे मिनिस्टर एक आए थे, चैतन्य शर्मा जी, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी वो भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी, यहाँ पे आए थे। सुधीर शर्मा जी भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफी पॉजिटिवली बोल रहे हैं। कल चैतन्य शर्मा जी ने मीडिया में बाइट दी थी तो वो भी ये कह रहे हैं कि इन बच्चों के साथ ऐसा ना किया जाए, जल्द से जल्द हमारा जो मैटर है उसे घोषित किया जाए। जब लॉ ने ओपिनियन दिया हुआ है कि साथ अगर जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उन्हें साइड में रख के आपका जो परिणाम है। आप लोगों के पास लॉ का ओपिनियन, आप लोगों को कैसे पता है कि लॉ का ओपिनियन आया है? क्योंकि अंदर विपक्ष को भी असमंजस इसी बारे में कि लॉ का ओपिनियन आया है नहीं आया है। कहां से आपने ये सुना कि लॉ का ओपिनियन आ चुका है? एडवोकेट जनरल ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी थी क्या? जी मैम, RTI लगाई थी, हमारे पास रिटर्न में बढ़ा है। अभी भी मुख्यमंत्री जी के पास, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी के पास दिया है। उसमें साफ लॉ ने ओपिनियन दी हुई है। साथ जिनके ऊपर भी FIR हुई है उनका रिजल्ट आप होल्ड में रख के बाकियों के साथ अत्याचार ना करें। अब उम्मीद जग रही है क्या? उम्मीद है तो हम लोगों को काफ़ी है। जो हम लोग पोस्ट कोड 980 से है एक्चुअली में मैम, और हम लोगों का सारा कुछ हो चुका है। DB हो चुकी है, फाइनल DB हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट आना ही बाकी है। बाकी तो हम लोग गवर्नमेंट से ये जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी से ही हम लोगों को उम्मीद है। चाहे नेता प्रतिपक्ष आए ना आए, वो तो हमारी भावनाओं के पीछे आ रहे कि हम लोगों ने किस तरह से क्या नाम करना है। हम लोगों को जो आस है वो तो सत्ता। ठीक है, निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप लोगों ने भी बच्चों के पास रुख किया है। बार बार मुख्यमंत्री भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोग तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। विपक्ष को भी उन्होंने ऐसा ही कहा। अब निर्दलीय विधायकों की इस पर क्या राय है? आप जरा ये भी बताइए। देखिए, हम जो है ना प्रत्यक्ष पे बोलते हैं, अदरवाइज हम बोलते ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब हाई कोर्ट ने दे दिया फैसला, जब लॉ की ओपिनियन आ गई है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत कहाँ है? जो कल्प्रिट थे, कोई भी थे, XYZ, चाहे 4 हो, 8 हो, 10 हो, उन पर निर्णय लेकर के बाकियों को जो है रिक्रूटमेंट दे देनी चाहिए। आज ये पूरे हिमाचल, पूरे प्रदेश के बच्चे जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे भविष्य है, हमारे राज्य के भविष्य है, हमारे हिंदुस्तान के भविष्य है। इनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चिंता तो आपको है। मुख्यमंत्री से आपने भी बात की या सदन में अभी तक आवाज आपकी नहीं आई? जी, ऐसा है कि हर MLA ने इस सवाल को लगाया, तो रिपीटेड सवाल नहीं होते हैं। तो रिपीटेड नहीं होते, इसके लिए जो भी किसी ने भी ये सवाल लगाया, ये पूरे प्रदेश के हित में, हमारे यूथ के हित में है। और मैं इनके साथ बिल्कुल स्टैंड रखता हूं, क्योंकि जब हमने ये देखा, जब हमने पढ़ा और जो इनकी जो लीगलिटीज जो हमने देखी, तो लीगलिटीज इज ओके, देयर शुड नॉट बी एनी हार्म, और सरकार को इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा सरकार से भी, जाकर के आज ही करेंगे कि सर इसके ऊपर निर्णय लो तुरंत, और जो हमारे हिमाचल के जो भविष्य है, जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़, किसी भी किस्म का कोई खिलवाड़ ना हो। तो ये अपील हम भी करेंगे। पूर्व सरकारों की भी गलती मानते हैं क्या इसमें? जिस किसी की भी गलती हो, देखो हमें आगे को जाना है। पीछे की सोचेंगे तो पीछे को जाएंगे, आगे की सोचेंगे तो आगे को जाएंगे। हमें आगे को जाना है।
यदि हम दोष देते रहे कि इसका दोष है उसका दोष है तो ये बच्चों का भविष्य खराब होगा। इनकी उम्र बढ़ रही है, आज इनकी एज बढ़ रही है, 41, 42 इनकी एज हो चुकी है, कब ये नौकरी करेंगे? इन्होंने मेहनत की है, कंपटीशन दिया है, कंपटीशन दे करके ये पास होके आए, किसी की खैरात लेकर के नहीं आए हैं। ये कोई खैरात की नौकरी नहीं है, ये इनकी हक है, इनका हक है। इनके हक के लिए अगर मुझे भी यहाँ करके बैठना पड़ेगा तो मैं भी बैठूंगा, बैठेंगे। यस, मैं भी बैठूंगा, मैं आश्वासन देके नहीं जाऊंगा, मैं भी बैठूंगा, इनके साथ इनके हक की लड़ाई पूरी लड़ूंगा, हर किस्म से लड़ूंगा, चाहे हमें कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट क्यों ना लगाना पड़े, हम फिर जाके कंटेम्प्ट भी लगाने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। आशीष जी, आप बताइए जरा, आपके साथी ने तो कह दिया कि मैं तो बैठूंगा, अब आप पे भी डिपेंड है कि क्या आप युवाओं के साथ है, क्योंकि बार बार ये युवा आप लोगों की तरफ ही आस लगाकर बैठे। देखिए, मैं तो इनके साथ बैठा हूँ, ऑलरेडी बैठा हूँ, और युवा जैसे कि भाई साहब ने बोला कि आने वाला भविष्य हमारा, और इस तरह से अगर डिले हो रहा है, उम्र बढ़ रही है इनकी बच्चों की, तो ये एक नाइंसाफी है। और जो भी डिसीजन लेना है सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, सबने प्रश्न लगाए हुए हैं, हमने भी प्रश्न लगाए हुए हैं कि ये जल्दी से जल्दी इनकी जो भी समस्या है उनको हल करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि बच्चे अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करें, आगे बढ़ें, इनकी लाइफ है आगे ताकि तरक्की करें, और सबको अपने भविष्य की चिंता होती है। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, बच्चे प्रदेश के हैं, मेरे वहां से भी हैं, कंस्टिट्यूएंसी से भी हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी से हैं, तो ये कोई और नहीं है, हमारे लोग हैं। अगर इनकी हम ही नहीं सुनेंगे तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? और हम साथ में इनके, जब ये बोलेंगे इनके साथ खड़े होंगे, जहां भी बोलेंगे वहां खड़े रहेंगे। आज भी आए हैं, आगे भी जब जरूरत होगी साथ में खड़े होंगे और सरकार के समक्ष बात उठाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर निर्दलीय विधायक यहाँ पर 2 हैं जो इन बच्चों का साथ देने के लिए आए हैं और बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब इन बच्चों के रिजल्ट्स जल्द से जल्द निकाल दिए